नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी ऑफिशियल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए महारत्न कंपनियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते थे इस वीडियो में लेकर आया हूं। क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी की हर शिफ्ट में यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर हम 10 महारत्न कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे, तो जो भी भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज की जो पहली कंपनी है वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 14 अगस्त 1956 को। ठीक है, इसके चेयरमैन है गुरदीप सिंह और ओएनजीसी का जो मुख्यालय है वो देहरादून में। ओएनजीसी का जो मेजर काम होता है वो होता है तेल और गैस का उत्पादन और खोज। ठीक है, ओएनजीसी ने पहली बार जो तेल की खोज की थी दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, ये डिगबोई असम में की थी, डिगबोई असम में। ठीक है दोस्तों, और ये भारत की सबसे बड़ी पीएसयू कंपनी है। पीएसयू की फुल फॉर्म होती है दोस्तों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, आपको याद रखना है। और ओएनजीसी जो है फॉर्चून 500 कंपनियों में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगली जो हमारी कंपनी है वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। HPCL की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 15 जुलाई 1974 को। अध्यक्ष जो हैं इसके वो है मुकेश कुमार सुराणा और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक है, और जो इसका मुख्य काम होता है वो तेल शोधन और विपणन, यानी इसकी पूरे देश में हमारे यहाँ भारत में रिफाइनरी है जहाँ पर तेल का शोधन होता है। ठीक है, और उसकी मार्केटिंग, इसके पेट्रोल पंप है और गैस भी ये सप्लाई करती है जो कि हम डोमेस्टिक यूज में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली जो हमारी कंपनी है वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। दोस्तों, ऑयल सेक्टर में ये भारत की दूसरे नंबर की बड़ी कंपनी है। ओएनजीसी के बाद जो फॉर्चून 500 कंपनियों में भारत की जो कंपनी का स्थान आता है उसमें IOCL है। ठीक है, IOCL की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 जून 1959 को। अध्यक्ष हैं इसके श्रीकांत माधववेद, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और विपणन में जो इसकी हिस्सेदारी है वो है 47% और तेल शोधन में इसकी हिस्सेदारी है 40%। ठीक है दोस्तों, इसकी कुछ सहयोगी कंपनियाँ हैं जैसे चेन्नई रिफाइनरी और IOCL इसकी सहयोगी कंपनियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है हमारी अगली कंपनी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी गेल। ठीक है दोस्तों, गेल की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी अगस्त 1984 में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है मनोज जैन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों, भारत सरकार में जो गेल में हिस्सेदारी है वो है 52.1%। गेल की जो सहयोगी कंपनियाँ हैं उनमें हैं महानगर गेल और ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर्स, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगली जो हमारी कंपनी है वो है भारत पेट्रोलियम एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1952 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों, इसकी जो सहयोगी है BPCL कोची रिफाइनरी। वर्तमान में जो BPCL के अध्यक्ष हैं वो है D राजकुमार। ठीक है, तो ये तथ्य इसके बारे में आपको याद रखने हैं। और भारत सरकार की जो हिस्सेदारी है इसमें वो है 52.98%। वर्तमान में दोस्तों BPCL को बेचने की गवर्नमेंट तैयारी कर रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसके माध्यम से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को मिलने वाला है। ठीक है, आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो है अगली जो हमारी कंपनी है वो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, यानी NTPC। ठीक है दोस्तों, NTPC की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। वर्तमान में जो NTPC के CEO है वो है गुरदीप सिंह। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है दोस्तों। और NTPC का जो मुख्य काम है वो है तापीय ऊर्जा उत्पादन। दोस्तों, भारत में 50,000 मेगावाट से भी ज़्यादा बिजली का उत्पादन ONGC के द्वारा किया जाता है, NTPC के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली जो हमारी कंपनी है वो है
कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी दोस्तों 1975 को। वर्तमान में जो CIL के अध्यक्ष हैं वो है प्रमोद अग्रवाल। मुख्यालय इसका कोलकाता में है। कोल इंडिया लिमिटेड का जो मुख्य काम होता है वो है कोयला उत्खनन एंड विपणन, यानी जितने भी कोल ब्लॉक है उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है दोस्तों? कोल इंडिया लिमिटेड का। उसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड भारत में जितने भी स्टील प्लांट है और जो थर्मल पावर प्लांट है उनको कोयले की सप्लाई करती है। ठीक है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी। आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको इस वीडियो को 2-3 बार देखना है। मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि NTPC की हर शिफ्ट में यहाँ से एक सवाल पूछा जा रहा है। अगला जो कंपनी हमारी वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1964 में। वर्तमान में जो भेल के अध्यक्ष हैं वो है नलिन सिंघल। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है दोस्तों। भेल का जो मुख्य काम होता है वो तापीय ऊर्जा उत्पादन और भारी विद्युत मशीनरी का निर्माण, यानी जो बड़े विद्युत के रेल के जो इंजन होते हैं, बड़े ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, और जो भी हेवी इलेक्ट्रिकल मशीनरी है उसका निर्माण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? भेल के द्वारा। ठीक है, तो आपको इसके बारे में ये तथ्य ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अगली जो हमारी महारत्न कंपनी है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये हुई थी 19 जनवरी 1954 को। ठीक है, उसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी इसमें 1973, क्योंकि 1973 में जो मेजर 4 स्टील प्लांट थे, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो, उनको भी सेल के कंट्रोल में दे दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है सेल जो अस्तित्व में आई थी वो आई थी 1973 में। ठीक है, इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में। वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है वो है सीमा मंडन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है अभी दोस्तों। सीमा मंडन ने अभी हाल ही में 1 जनवरी को पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। सेल में जो भारत सरकार की हिस्सेदारी है वो है 74.9%। ठीक है दोस्तों, आगे सेल का जो मुख्य काम होता है वो है इस्पात का उत्पादन और नियंत्रण। ठीक है, भारत के जो मेजर स्टील प्लांट है जिनका कंट्रोल सेल के नियंत्रण में आता है, ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ से आपको कुछ तथ्य है जो याद रखने हैं। ठीक है, हम पहले जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो है भिलाई इस्पात संयंत्र। ये पड़ता है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में। ये भारत का पहला इस्पात संयंत्र है। ठीक है, सोवियत संघ के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1955 में इसको स्थापित किया गया दोस्तों। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखनी जो कि NTPC में यहाँ से 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो प्रथम दमन भट्टी है, ठीक है, उसका उद्घाटन किसने किया था? प्रथम दमन भट्टी का जो उद्घाटन किया था ये किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कब किया था दोस्तों? 4 फरवरी 1959 को। ये आपको इसमें याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 4 फरवरी 1959। ठीक है दोस्तों, अगला है राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला इस्पात संयंत्र है उड़ीसा में। ठीक है, ये भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1955 में स्टेबलाइज किया गया था, स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, राउरकेला जो स्थापित किया गया है ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है और इसकी भी जो प्रथम दमन भट्टी है इसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आगे जो है वो है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। इसकी ये जो स्थित है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1959 में 1959 में हुई दोस्तों, और ये भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। ठीक है, इसकी जो प्रथम दमन भट्टी है इसका भी उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, इन तीनों की जो प्रथम भट्टी है इसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है। क्योंकि यहाँ से NTPC में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है इसकी प्रथम जो धमन भट्टी है इसका उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है दोस्तों,
और यहाँ पर जो व्हील प्लांट है, जो ट्रेन के लिए व्हील बनते हैं, ठीक है दोस्तों, उसका जो उद्घाटन किया गया था, ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है JL नेहरू। अगला जो हमारा प्लांट है वो है बोकारो इस्पात संयंत्र। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों, और ये स्थापित किया गया था 29 जनवरी 1964 को। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको स्थापित किया गया था, और ये भारत का प्रथम स्वदेशी इस्पात संयंत्र था। ऐसा क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर मटेरियल यूज़ किया गया था इसके कंस्ट्रक्शन में, वो भारत में बना था, इसलिए इसको बोलते हैं भारत का प्रथम स्वदेशी इस्पात संयंत्र। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत का कौन सा इस्पात संयंत्र तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, बोकारो इस्पात संयंत्र। ठीक है दोस्तों, और किसके सहयोग से स्थापित किया गया दोस्तों? ये किया गया था सोवियत संघ के सहयोग से। ये भी इसमें आपको याद रखना है, सोवियत संघ के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। प्रथम दमन भट्टी का जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था 2 अक्टूबर 1972 को इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि जो बोकारो स्टील प्लांट है, इसकी जो प्रथम दमन भट्टी, इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 1972 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। अपनी जो अंतिम महारत्न कंपनी है उसका नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, यानी PGCIL। ठीक है दोस्तों, PGCIL की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 23 अक्टूबर 1989 को। ठीक है, PGCIL का मुख्यालय गुरुग्राम में। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो है कांदी कुप्पा श्रीकांत। ये इसके बारे में आपको याद रखना है। PGCIL का जो पूरा मुख्य काम होता है वो है विद्युत संचरण के लिए ग्रिड का निर्माण करना, यानी संचरण लाइनों का निर्माण करना। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा, जो बड़े बड़े स्टील के टावर पे जो लाइट लाइन जाती है उसका जो निर्माण और कंट्रोल किया जाता है वो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जो महारत्न कंपनियों की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, ये की गई थी 2010 में। ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि जो पहली महारत्न कंपनी थी, ठीक है, पहली जो महारत्न कंपनी थी वो थी दोस्तों NTPC। ये भी आपको इसमें याद रखना है कि पहली जो महारत्न कंपनी थी वो कौन सी थी? तो वो थी NTPC। दोस्तों यहाँ पर मैंने हर तथ्य को कवर किया है ताकि एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाए। ठीक है, तो वीडियो को 2-3 बार देखना है, और आशा करता हूँ कि एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कुछ जो भारत की प्रमुख नवरत्न कंपनी है उनके बारे में भी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ऐसा देता है कि एक महारत्न कंपनी का नाम दे देगा, 3 नवरत्न कंपनी का नाम दे देगा, या एक नवरत्न कंपनी दे देगा, 3 महारत्न कंपनी दे देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इनको अच्छे से देख कर जाना है ताकि आपके गलती के चांसेस कम से कम हो। ठीक है दोस्तों, तो नवरत्न कंपनियों की बात करें तो वर्तमान में 14 नवरत्न कंपनियां स्थापित है। ठीक है दोस्तों, प्रमुख जो है उनमें है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरी है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तीसरी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, चौथी है हमारी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, आगे है एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारी छठी जो है वो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NBCC इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, आगे है NMDC इंडिया लिमिटेड और NLC इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल 14 नवरत्न कंपनियाँ हैं। ठीक है, और 10 महारत्न कंपनियाँ हैं। उसके अलावा एक चीज़ और आपको याद रखनी है यहाँ पे कि महारत्न नवरत्न के अलावा मिनी रत्ना भी होती है। ठीक है ना दोस्तों, मिनी रत्न कंपनियाँ। ठीक है, तो मिनी रत्न जो कंपनियाँ हैं, ठीक है, इनकी वर्तमान में संख्या कितनी? 74। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तीनों तथ्य आपको याद रखने हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, महारत्न
महारत्ना कितनी है दोस्तों? 10 है। ठीक है। नवरत्ना कितनी है दोस्तों? 14 है। और मिनी रत्ना कितनी है दोस्तों? 74। ये आपको इसके बारे में याद रखना है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।